स्विमिंग पूल। रानीगंज नाम के गांव में धनराज नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत अच्छा व्यक्ति था। तो देखते रहिए। गांव में कोई बीमार होता तो उसे अपने कार में अस्पताल ले जाना, पैसों की जिसे जरूरत हो तो उसे पैसे देना जैसे नेक काम करता रहता था। एक बार उस गांव में पंचायती चुनाव हुआ। बहुत सारे लोग उसमें भाग ले रहे थे। धनराज का दोस्त सुमन, अरे धनराज, तुम अगर चुनाव में खड़े होकर जीत गए तो ज्यादा लोगों की सहायता कर सकोगे, क्या कहते हो? धनराज मान गया और अपना नाम भी दर्ज किया। हर एक उम्मीदवार अपने चुनाव चिन्ह के साथ प्रचार कर रहा था। एक उम्मीदवार एक गृहिणी को सेब की टोकरी देते हुए, बहन जी, मेरा चुनाव चिन्ह सेब है, आप अपनी कीमती वोट सेब को चिन्ह को दें। यदि आपने मुझे जिताया तो हर रोज मैं आपको सेब की टोकरी खिलाऊंगा, तब आपकी सेहत भी बनी रहेगी। दूसरे घर में एक औरत मुर्गी देती हुई, दीदी, मेरा चिन्ह मुर्गी है, याद से उसे वोट देना। यदि मैं जीत गई तो आपको हर हफ्ते मुर्गी दूंगी, उसे आप बिरयानी बना लेना। और एक उम्मीदवार सेल फोन देते हुए, चाचा भूलना नहीं, आपका वोट मुझे ही मिलना चाहिए। सेल फोन चिन्ह को ही आप वोट डालें। अगर मैं जीत गया तो हर एक के हाथ में एक सेल फोन थमा दूंगा, ये मेरा वादा है। एक जगह धनराज चिंतित बैठा था तो उसका दोस्त सुमन वहां आया। क्या हुआ, तुम चिंतित क्यों हो? सब प्रचार करने में व्यस्त हैं, पर तुम यहाँ चुप बैठे हो, क्या हुआ? क्या बताऊं यार, सारे उम्मीदवार घर घर जाकर अपना चुनाव चिन्ह उनके हाथ में दे रहे हैं। मुझे स्विमिंग पूल का चिन्ह मिला है, इसीलिए समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं और यहाँ बैठा हूं। हर समस्या का एक समाधान है, चलो हम भी चुनाव प्रचार करते हैं। यूं वे दोनों गांव के चौपाल के पास पहुंचे। मेरे प्यारे गांव वालों, आप सब तो जानते ही हैं कि इस चुनाव में धनराज भी भाग ले रहा है। हम सब की जिम्मेदारी है कि ऐसे नेक इंसान को वोट डालें, दूसरों के लालच में ना आना। धनराज का चिन्ह स्विमिंग पूल है, इसीलिए आप सबको एक बम्पर ऑफर देता हूँ। आप सब कम्युनिटी हॉल के स्विमिंग पूल का प्रयोग कर सकते हैं, उसका सारा खर्चा धनराज उठाएगा। आइए स्विमिंग कीजिए और सेहत बनाइए, ऐसा कहने लगा। क्यों भाई, सब घर आके तोहफा दे रहे, पर तुम हमें घर से बाहर जाने को बोलते हो? अरे हमें और कोई काम नहीं है क्या? हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम स्विमिंग पूल जाकर स्विमिंग करें। जाओ जाओ। वैसे गांव के बाहर बनाए स्विमिंग पूल में कौन जाएगा स्विमिंग करने? तुम्हारा दिमाग है? चलो चलते हैं। यूं सब वहां से चले गए। देखा, ऐसे वोटर जब तक हैं, राजनीति में सुधार नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि इन्हें कैसे रास्ते पर लाना है। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, कहकर अपना सारा प्लान उसे समझाया। धनंजय को वो प्लान अच्छा लगा तो खुशी से उसने हाथ मिलाया। अगले दिन सुमन ने एक मैकेनिक की सहायता से एक रिक्शा स्विमिंग पूल बनवाया। धनराज उसे चलाने लगा तो सुमन पीछे पूल में खड़ा होकर, आओ बच्चों, आओ 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 भाई आओ, आपके गली में स्विमिंग पूल आ गया है, आपके घर के बाहर स्विमिंग पूल आ गया है, आइए आइए, इस गर्मी के मौसम में ठंडे पानी में उतरकर मजे से तैरिए, आओ भाई आओ, कहकर चिल्लाने लगा। तब बच्चे और बड़े सब मिलकर पानी में तैरने लगे। तब एक लड़का, धनराज अंकल जी, हमें वोट डालने का अधिकार नहीं है, वरना आप ही को हम वोट डालते। डैडी, आज तक धनराज अंकल जी ने कई लोगों की मदद की है, यह बात हम सब जानते हैं। प्लीज आप सब अंकल जी को ही डालें, प्लीज डैडी। मम्मी, उनके तोहफों के लालच में उन्हें वोट डाले तो 5 साल तक वो अपने सिर पर बैठे रहेंगे। यदि धनराज अंकल को वोट डाला तो हम भी खुश और गांव भी खुशहाल। सोच लो। ये सुनकर गांव वाले सोच में पड़ गए। चुनाव में सबने धनराज को ही वोट डाला। इस तरह धनराज भारी मेजॉरिटी से जीत गया। वो स्विमिंग पूल रिक्शा में जुलूस निकालने लगा तो सब लोगों ने ताली बजाकर उसका अभिनंदन किया। मोटर बाइक